घिरौली कोल माइंस प्रोजेक्ट में बड़े पैमाने पर हो रही पेड़ों की कटाई के विरोध ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। इसी मुद्दे की जांच के लिए आज कांग्रेस की 12 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रीवा से सिंगरौली के लिए रवाना हुई। समिति में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, मीनाक्षी नटराजन, अजय सिंह, कमलेश्वर पटेल, हेमंत कटारे, राजेंद्र कुमार सिंह, हिना कावरे, विक्रांत भूरिया, ओमकार मरकाम, जलवर्धन सिंह और बाला बच्चन जैसे वरिष्ठ नेता शामिल हैं। यह टीम घिरौली क्षेत्र में जाकर आदिवासी समुदाय से मुलाकात करेगी, जंगल की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण होगा और स्थानीय लोगों की आपत्तियों का प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन किया जाएगा। रीवा राजनिवास से रवाना होने से पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, मोदी और अमित शाह अडानी के लिए काम कर रहे हैं और इस परियोजना के नाम पर लाखों पेड़ों को काटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पेड़ों की कटाई पर रोक के बावजूद लगभग 6 लाख पेड़ों को हटाया जा रहा है, जो पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा है। सिंघार ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार उद्योगपतियों के दबाव में हाथी कॉरिडोर तक बदल रही है और नियमों में संशोधन करने से भी नहीं हिचक रही है। दूसरी ओर कांग्रेस का दावा है कि यह लड़ाई सिर्फ पेड़ों की नहीं, बल्कि जंगलों पर निर्भर आदिवासी समुदायों के अस्तित्व की लड़ाई है। उनका कहना है कि घिरौली में जिस तरह से पेड़ कटे हैं, वह न केवल पर्यावरणीय संतुलन पर आघात है, बल्कि वन अधिकारों और जनमत की अनदेखी भी है। कांग्रेस की टीम का उद्देश्य मौके पर पहुंचकर यह समझना है कि आखिर कितनी पेड़ कटाई वास्तव में हुई है, क्या नियमों का पालन किया गया और इस प्रक्रिया में स्थानीय लोगों को कितना नुकसान हुआ है। इस हाई प्रोफाइल दौरे के बीच यह भी याद दिला दे कि घिरौली में पेड़ कटाई को लेकर पहले भी जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है, जिसे कोर्ट ने सूचीबद्ध कर लिया है और 17 दिसंबर को सुनवाई तय है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि कोर्ट में प्रस्तुत तथ्य और मौखिक स्थिति के बीच बड़ा अंतर हो सकता है, इसी वजह से यह तथ्य खोज अभियान जरूरी है। कमेटी के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता भी सिंगरौली पहुंचे हैं, जो इस पूरे मामले को राजनीतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टि से बड़ा मुद्दा मानते हैं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार विकास के नाम पर कारपोरेट लाभ को प्राथमिकता दे रही है, जबकि पर्यावरण संकट, जंगलों का विनाश और आदिवासियों का विस्थापन जैसे संवेदनशील मुद्दों को नजरअंदाज किया जा रहा है। सिंगरौली में आज कांग्रेस की यह मौजूदगी सिर्फ विरोध नहीं, बल्कि सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने और जंगल बचाने की लड़ाई का विस्तार है। अब देखना यह है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट, हाईकोर्ट की सुनवाई और राजनीतिक माहौल मिलकर इस विवाद को किस दिशा में ले जाते हैं। देखिए, आपको पता है कि किस प्रकार से मोदी, अमित शाह अडानी के लिए काम कर और अडानी उनको चुनाव के लिए पैसे देता है। हर प्रदेश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर कई राज्यों में खदानें दी गई, नियमों के खिलाफ आदिवासियों को उजाड़ा जा रहा है, नियम बदले जा रहे हैं। क्या एक उद्योगपति को लाभ पहुंचाने के लिए आप जो वहां के जंगल में रह रहे आदिवासियों को उजाड़ना चाहते हो, पेड़ काटना चाहते हो? आप क्यों पेड़ काट रहे हो? लाखों पेड़ कट रहे हैं, उसका मुआवजा कब रहेगा? क्या ये पेड़ क्या एक दिन के पेड़ है, कई सालों के पेड़ है? क्या पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा? मैं समझता हूँ कि कई मामले है, चाहे हाथी कॉरिडोर को लेके हो, उसको भी बदल लिया गया। तो मैं समझता हूँ कि सरकार नियमों की बात करती है, लेकिन नियमों की अवहेलना करती है एक उद्योगपति के लिए। निश्चित तौर से कांग्रेस पूरी लड़ाई लड़ रही है, इसकी मजबूती के साथ हम इस बात को न्याय के लिए अंतिम दौर तक लड़ते रहेंगे।